नमस्कृत्य लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। एक 2 मिनट के लिए भगवान का नाम सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। एक मिनट के लिए मौन, कीप साइलेंस जस्ट फॉर 1 minute only। वाणी से भी और अंदर मन से भी शांत, मौन, साइलेंट। स्वाभाविक
शांति, अद्भुत ऊर्जा मौन में is natural peace, marvelous energy. You can realize from your inner self, do realize. प्रार्थना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। लगभग 1 वर्ष के पश्चात आज एक बार फिर से यहाँ विश्व हिंदू मंदिर के ही संस्था विश्व हिंदू केंद्र में आप सबके साथ कुछ गीता चर्चा शेयर करने का संयोग से आज भी हमारे साथ यहाँ गुजरात भारत से आदरणीय संत मथुरा दास बापू जी यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम सब ने कुछ वक्ताओं के द्वारा सुना, कुछ संदेश, कुछ प्रेरणा। गीता की बात हम करेंगे थोड़ी देर के लिए, विद इन द लिमिट ऑफ टाइम, समय की सीमा में। गीता आप जानते हैं बहुत छोटा सा ग्रंथ है। कुल मिलाकर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं इसमें। लेकिन टू वेरी क्लियर, ये ग्रंथ, सबसे पहली बात तो हमें ये मन में बिठानी है कि केवल आज से 5151 साल पहले का ग्रंथ नहीं है। ये जो वर्ष है, इसमें गीता के 5151 वर्ष 5151 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और जो बात लास्ट ईयर के जियो गीता महोत्सव, जियो गीता सेलिब्रेशन, जो अभी संजय जगातिया ने जो बात कही कि उमेश शर्मा वहाँ थे, उसने ये वर्ष जो है ये 5151 से 51वां वर्ष है। हम कई बार जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें लगता है
कि भगवान श्री कृष्ण की जो सोच, डीप थिंकिंग कितनी वास्ट, कितनी ब्रॉड, कि आज भी गीता का एक एक शब्द जो है वो उतना ही, उससे भी कहीं अधिक रेलेवेंट है, और साथ ही साथ तब से कहीं अधिक आज के एनवायरनमेंट्स में, आज के वातावरण में गीता का उपदेश अधिक उपयोगी और आवश्यक है। अब किसी फील्ड की बात करें, गीता आपको उसका, अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो गीता उसका सॉल्यूशन देगी। मुन्ना बहन ने बात कही, भगवद गीता इज one solution of all the problems in any sphere, in any field. You have any problem, you read Gita with full interest, not only just for formality's sake. You read Bhagavad Gita with full interest, you find the solution surely and certain. एक डॉक्टर्स की सभा में हम पंजाब में थे, वहाँ जब हमने डॉक्टर से गीता की बात कही, क्योंकि भारत में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको समाज को फेस करना पड़ता है, तो हमने ऐसा स्टार्ट किया वहाँ कि कभी डॉक्टर्स के साथ एक क्लास गीता को लेकर के उनके क्वेश्चन आंसर उनके साथ, कभी बार रूम में एडवोकेट्स के साथ, कभी स्टूडेंट्स के साथ, और कॉलेजेस में, स्कूल्स में तो बहुत बार यंगस्टर्स के साथ सीधे क्वेश्चन उनके इनवाइट करना और उनके लिए गीता का संदेश उनके अकॉर्डिंगली, उनके लेवल पर कहना, बताना। तो बहुत से साल और बहुत से प्रिजन्स में, जेलों में इतना मार्वलस इफेक्ट गीता का देखने को मिला। अभी लास्ट ईयर उमेश शर्मा पास, यू नो, कुरुक्षेत्र फंक्शन देयर वाज वन प्रिजनर फ्रॉम हिसार जेल। हरियाणा में एक स्थान है हिसार, वहाँ की जेल में जब हम गए तो हमने कैदियों में से ही, प्रिजनर्स में से ही 2-4 प्रिजनर ऐसे निकाले जो थोड़े लर्न थे, तो कुछ संस्कृत जानते थे, पढ़े लिखे थे। अचानक इंसिडेंटली कोई क्राइम हो गया और वो जेल में थे। हमने उनसे बात की, उनको गीता के बारे में बताया अलग से, उनको कहा कि आप जेल में रह के और प्रिजनर्स को गीता पाठ करवाएं। उन्होंने जब नेक्स्ट ट्रिप में जस्ट आफ्टर 1 ईयर जब हम गए, तो उन्होंने हमें नियर अबाउट 270 प्रिजनर्स की एक लिस्ट दी कि ये लोग नियमित, रेगुलरली दे आर डूइंग द गीता पाठ एट द प्रिजन, रेगुलर गीता पाठ। और उन कैदियों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी, बंदी सन्मार्ग की ओर, प्रिजनर्स टुवर्ड्स राइट पाथ, मूविंग टुवर्ड्स राइट पाथ। उन्होंने पुस्तक लिखी जेल में और दिखाया। तो गीता में हर समस्या का समाधान है, और हम तो गीता को इसी रूप में देखते हैं, गीता समस्याओं का समाधान है। अभी
जैसा संजय ने बात कही, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने फ्यू डेज एगो एक बात कही, यहीं थे कि मेरा वश चले तो मैं भारत की हर पाठशाला में गीता एक कंपल्सरी सब्जेक्ट में स्टार्ट करवाऊं, बात की। और कुछ लोगों ने उसकी स्टेटमेंट को वेलकम किया, स्वागत किया, लेकिन some others they clearly opposed। और अपोज करने वाले, हाँ, नो क्वेश्चन ऑफ पार्टी, नो क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स है। अपोज करने वाले वो लोग जो महात्मा गांधी के नाम का उपयोग करते हैं फॉर देयर इंटरेस्ट्स, लेकिन वो भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी ने एक बात कही थी अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जब भारत स्वतंत्र हो, मेरी दो इच्छाएं हैं। एक तो ये कि काउ स्लॉटर, जो गो हत्या है, वो देश में, देश की इंडिपेंडेंस के साथ ही समाप्त हो। और दूसरी बात उन्होंने कही कि गीता भारत, स्वतंत्र भारत के हर स्कूल में एज कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाई जाए। महात्मा गांधी की दो इच्छाएं थी। तो हमें लगता है, और हमने बहुत स्कूल कॉलेजेस में ये बात जाके कही कि आप गीता पढ़ें, आपको गीता में से कंसंट्रेशन मिलेगी, गीता में से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, गीता में से आपको अंदर की वैल्यूज के प्रति अवेयरनेस मिलेगी। गीता पढ़ के आपको अपनी ड्यूटी के प्रति एक सिंसियरिटी और सीरियसनेस, हाउ टू बी सिंसियर अबाउट अ जॉब, अबाउट अ ड्यूटी, आपको गीता से मिलेगा। हर चीज इस ग्रंथ में है। यंगस्टर्स को हमने बहुत जगह कहा कि आप अपनी ड्यूटीज की ओर ध्यान दो। गीता का जो श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात आती है, बात जो चली कि पंजाब की डॉक्टर्स की सभा में एक डॉक्टर ने कहा कि गीता का हमारे लिए क्या उपयोग है। हमने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप गीता के इस श्लोक को अपने हर क्लिनिक में, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल्स में आप इस श्लोक को फॉलो करो, सामने रखो। और इस श्लोक को आप केवल इस रूप में ना लो कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, और फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हमें आगे विकास का, डेवलपमेंट्स का क्या होगा हमारा, इस रूप में नहीं। इस श्लोक को आप ऐसे लो, आज के रेफरेंस में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, और मैं कैसे उसे अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ अपनी ड्यूटी। मेरे पास जो एबिलिटी है, मेरे पास जो सामर्थ्य है, मैं उसे कैसे अच्छे ढंग से उपयोग में ला सकता हूँ, एक बात मैं कैसे दे सकता हूँ उसका लाभ। और एक आपने कहा, एक मा फलेषु कदाचन, तो इस रूप में आपने कि मैं, कोई पेशेंट आया, आप इसे केवल एक वाक्य में समझे, कोई पेशेंट आया, हमने कहा सब डॉक्टर से कि एक थिंकिंग ये है पेशेंट के आते कि मैं कैसे इस पेशेंट की जेब से अधिक कुछ निकलवा सकता हूँ, कोई ले सकता हूँ इससे। तो ये है मा फलेषु कदाचन। गीता कहते हैं आगे की मत सोच, तो अपनी ड्यूटी की सोच। और बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है इस बात से भारत में कि जब डॉक्टर्स ये सोचने लगते हैं, एकदम कोई पेशेंट आया, पेशेंट को देखते ही एकदम पहले तो ऐसा टेरर क्रिएट कर दिया उसके आगे, ओ अच्छा हुआ, या इस समय आ गया, अगर थोड़ी देर और ना आता तो इट वुड हैपन सो एंड सो।
ये हो जाता, वो हो जाता, अगर थोड़ी देर ना आता। और तो पेशेंट बेचारा सोचता है डॉक्टर साहब जो आपको करना है, हाँ तो बुलाया कंपाउंडर को, जल्दी से रूम खोलो, इसे एडमिट करो। हो सकता था कि वो टैबलेट से ठीक हो जाता है, इंजेक्शन, लेकिन मैं क्या ले सकता हूँ। तो हमने उनको कहा ये थिंकिंग नहीं कि मैं क्या ले सकता हूँ, ये थिंकिंग कि मैं क्या दे सकता हूँ। और आप सोचें कि ये थिंकिंग यदि डेवलप हो जाए और सब कुछ, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग। You know, as you think, so you become. आज दिन में जेल में गए, एक अच्छा अनुभव रहा। सुदर्शन भाटिया जी, भारती बहन, सब साथ थे, देश, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा हुआ। हमने जो कुछ प्रिजनर्स वहाँ थे और कुछ ऑफिशियल्स, डिप्टी डायरेक्टर एंड सम अदर ऑफिशियल वर देयर टू लिसन। तो हमने उनको थिंकिंग की बात कही कि आप यहाँ हैं, मतलब यहाँ की बाउंड्रीज आप क्रॉस कर नहीं सकते, यहाँ रहकर आप क्या अच्छा कर सकते हैं। बाहर आप जा सकते हैं, उसके लिए आप फ्री नहीं हैं, लेकिन आप अपनी थिंकिंग में फ्री हैं। आप स्वतंत्र नहीं हैं कि आप बाहर जा सकें, तभी तो जेल में हैं। लेकिन जेल में रहकर भी आप एक बात में स्वतंत्र हैं, और वो है आपकी थिंकिंग, कि यहाँ रहकर आप अपनी थिंकिंग कैसे बनाते हैं। और थिंकिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। गीता ने केवल थिंकिंग को बदलने की बात कही कि चेंज योर थिंकिंग, द लाइफ इज ऑटोमेटिकली बी चेंज्ड। पूरा जीवन अपने आप परिवर्तन। जैसे आप एक गाड़ी है, गाड़ी को आपने डाइवर्ट करना है, तो उसका क्या है, जस्ट टू मूव द स्टीयरिंग ऑन दिस साइड, व्हीकल इज डाइवर्टेड ऑन दैट साइड। जिस साइड में हमने गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा, गाड़ी उधर मुड़ गई। तो हमारे विचार, हमारी थिंकिंग क्या है। अब इस रूप में जब यंगस्टर्स को बात कही जाती है तो उनको लगता है कि हमारे विचार क्या है, वो स्टीयरिंग ऑफ द लाइफ व्हीकल। विचार बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा, हमारे एक्शंस, हमारी हैबिट्स, हमारा कैरेक्टर, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग। हर चीज हमारे विचारों पर निर्भर करती है, और गीता हमारे विचारों को बदलने का ग्रंथ है। कर्म करो, कर्म तो करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि गीता कर्म त्याग की बात, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कहीं नहीं। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड इज इन भगवद गीता। एक भी शब्द नहीं है भगवद गीता में जहां कर्म के त्याग की बात कही गई है। त्याग से कर्म की बात कही गई है। त्याग भाव से कर्म करें, और त्याग क्या है, लेजीनेस को त्यागो, प्रमाद को त्यागो, आलस्य को त्यागो, उसके बाद अपनी इगोइस्टिक फीलिंग्स को त्यागो जो समस्या खड़ी करती हैं। सबसे बड़ी समस्या ही इगोइस्टिक फीलिंग्स की है जीवन में, परिवारों में, समाज में, संस्थाओं में। यूनाइटेड फेथ की बात बड़ा अच्छा लगा हमें, सुरेंद्र तलवार और साथ सब लोगों को देख के, यंगस्टर्स को देख के। तो ये फेथ हमारी क्यों नहीं यूनाइट हो पा रहे, हम क्यों नहीं यूनाइट हो पा रहे। हम why there are so much problems in our Hindu communities? The main problem is the egoistic feeling. हम कहीं ना कहीं अपनी ईगो में जकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी मैं में। और लास्ट ईयर सब जानते हैं, जब राम मंदिर में जब बात चली तो उनके अरुण जी में इसी को ध्यान होगा, सरदार जी ने कहा कि ये बात अगले साल हमारे गुरुद्वारे में भी आके जरूर कहना। हमने वहाँ कहा कि एस और एन में आई लगा दो तो दैट बिकम्स सिन,
और एस और एन में से आई को हटा दो और वहाँ यू लगा दो तो दैट बिकम्स सन। आई है तो सिन है और आई की जगह यू है तो क्या है, सन। और कितना बड़ा अंतर है, आई के साथ सिन है, इविल्स, वाइसेस, और यू मैं हटी, यू पहले आ, दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को रिस्पेक्ट दो, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, दिस इज द लॉ। दो और लो। तो जब हम दूसरों को आगे रखेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सम्मान होगा। तो थिंकिंग में जब ये इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आती हैं, थिंकिंग में जब अंदर अंदर हम नेगेटिव हो जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी अशांति की, ईगो के साथ साथ नेगेटिव थिंकिंग। बस हम 5-7 मिनट में ही विषय को कंक्लूड करेंगे। ये जो नेगेटिव थिंकिंग हमारी हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग में आप देखें, जो हमारे पास है हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, जो नहीं है उसकी टेंशन में हम जीवन जीते हैं। ये और ये आप प्राय देखो, 10 में से 8 चीजें हमारे अनुकूल हैं, लेकिन जहां 1 या 2 अनुकूल नहीं है, मन वहीं अटक जाएगा, अशांत, वही मन बिल्कुल वो हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। अरे जो है उसको तो एंजॉय कर दो, जो नहीं है उसके लिए एफर्ट कर, जो कर सकता है। और इसीलिए गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकार अस्ति, जो तेरे हाथ में है वो तू कर, और जो तेरे हाथ में नहीं उसकी चिंता ना कर, उसे जिसके हाथ में है उसे उसके हाथ में छोड़। जो तेरे हाथ में नहीं है, मां क्लेशु कदाचन का एक अर्थ आप ये भी ले सकते हैं कि जो तेरे हाथ में नहीं उसके हाथ में है। बहुत कुछ है जो उसके हाथ में है। अभी मौसम की बात भाटिया जी ने कही और सबको लगा कि आज बिल्कुल सत्संग के टाइम पे मौसम एकदम ऐसा हो गया, तो वो किसी के हाथ में नहीं है, या है किसी के हाथ में। साइंस है या वेदर फॉरकास्ट है, वो आपको यही तो बता देगा ना कि 3 दिन में 5 दिन में बरसात होने वाली है या नहीं होने वाली, बताएगा। ये तो नहीं कर सकता ना कि होने वाली है बरसात तो रोक दे कोई साइंटिस्ट, या है यहाँ संभव? इज इट पॉसिबल फॉर एनी साइंटिस्ट और एनी अदर? होने वाली है बरसात कोई रोक नहीं सकता, नहीं होने वाली तो किसी के कहने पे होगी नहीं। क्यों? कि जिसके हाथ में है फ्यूचर, प्रेजेंट को अच्छा बनाओ। कठिनाई यही है कि हम प्रेजेंट को बिगाड़ते रहते हैं, फ्यूचर जो हाथ में नहीं उसकी चिंता है, और जो प्रेजेंट हाथ में है उसको हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। है प्रॉब्लम या नहीं है? गीता कहती है कि आप प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, प्रेजेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट में अच्छे काम करो, प्रेजेंट में हाई थिंकिंग बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ। फ्यूचर आपका अपना है। फ्यूचर तब, फ्यूचर हाथ में नहीं, प्रेजेंट को बिगाड़े जा रहे हो। और वास्तविकता ये है कि फ्यूचर की कोई एग्जिस्टेंस भी तो नहीं है, ना पास्ट की ना फ्यूचर की। प्रेजेंट ही पास्ट बनता है और प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है। ये समय थोड़ी देर पहले फ्यूचर जाएंगे, सत्संग होगा, और थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम इट विल बी पास्ट, गए थे। यही है नहीं है? तो अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं, प्रेजेंट में अपनी विल पावर के साथ जिए, प्रेजेंट में अपनी एक स्ट्रांग और बोल्ड थिंकिंग के साथ जिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें। प्रेजेंट में जितना समय हाथ में उसको संभालो। एक व्यक्ति एक बार कहीं से निकल रहा था, तो रास्ते में पाँव में कुछ लग गया, थोड़ी चोट लग गई। अब जब चोट लगी पैर में, तो एकदम निराश, और चोट भी नहीं थी, थोड़ी लगी और
तो थिंकिंग ऐसी बन गई, क्या हो गया, क्यों हो गया, भगवान ने ये मेरे, और कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। वैसे सब कुछ फेवरेबल है, अकॉर्डिंग है, अच्छा है, उस समय भगवान का धन्यवाद करें ना करें, उस समय भजन में बैठे ना बैठे, हाँ, लेकिन जरा सी बात हमारे अनुकूल नहीं हुई, वहाँ भगवान को शिकवे देने, मैंने क्या बिगाड़ा, हाँ कई लोग, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, तो तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। होता है नहीं होता ऐसा? तो उसको थोड़ी सी चोट लगी और लगा बोलने बहुत, लेकिन आगे उसको जाना था इन 3rd 4th फ्लोर में। तो लिफ्ट में जैसे एंटर हुआ, लिफ्ट में एक व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा था, उसके दोनों पैर नहीं थे, और व्हील चेयर पे बैठा बैठा बहुत मस्ती में, आनंद में, with smiling face, having glow on his face. ये स्माइलिंग फेस और ग्लो ऑन द फेस, ये भी डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे, क्योंकि फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, यू नो, अंदर आपकी थिंकिंग कैसी चल रही है वो आपका चेहरा बता देगा। तो उसका स्माइलिंग फेस, और जिसको पैर पे थोड़ी चोट लगी, जब उसने देखा कि इसके दोनों पैर नहीं और ऐसे आनंद में बैठा है, रहा नहीं गया, उससे पूछा, भाई मेरे तो पैर में इतनी चोट लगी और मैं तब से परेशान हुए जा रहा हूं, और तेरे दोनों पैर नहीं हैं तो, और तू मजे में बैठा है। तो उसने हंसते हुए कहा कि मेरे पैर ही नहीं है ना, I have the hands to do something good. I have the eyes, I can see. I have the mouth, I can speak. I can express my feelings. मेरे पास कान है, मैं सुन सकता हूँ, मुंह है, बोल सकता हूँ, आंखें हैं, देख सकता हूँ, हाथ हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ, और मेरे पास माइंड है, मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ, और उससे आगे मेरे पास विवेक है तो डिस्क्रिमिनेट, अच्छे और बुरे, मैं उस सब का उपयोग करता हूँ। उसने एक बहुत बड़ी बात कही, आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके जीवन के लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट। उसने बहुत बड़ी बात कही, कहा मेरे पास इतना कुछ है, मैं पैरों को देखकर रोता रहूं कि पैर नहीं और इन सब का उपयोग ना कर पाऊं, मुझे नहीं लगता इच्छा, मैंने पैरों की ओर सोचा ही नहीं है, लेकिन जो है मैं उसका उपयोग करता हूं, उसका आनंद लेता हूं। बात समझ में आई? अब देखें, एक व्यक्ति को पैर को चोट लगी और वो परेशान है, एक व्यक्ति के पैर नहीं है और वो आनंद में है। परेशानी और आनंद किसमें है बताएंगे आप? इसमें है थिंकिंग। उसको चोट लगी, उसने नेगेटिव थिंकिंग बना ली और उसकी नेगेटिव थिंकिंग उसको परेशान कर रही है, पैर की चोट नहीं। और एक के पास पैर नहीं लेकिन वो अपनी थिंकिंग को नेगेटिव नहीं बनने दे रहा, वो प्रसन्न है कि मेरे पास हाथ है और सब कुछ है, तो उसको एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ। पैर ना होते हुए भी वो आनंद में है। थिंकिंग नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। तो आप अपने विचारों को मजबूत बनाएं, गीता को साथ लेके जिएं, गीता को पढ़ें, आगे बढ़ें, गीता को साथ रखें और आप पाओगे कि इस समय की सीमा में जो बात उतनी ही कही जा सकती है, लेकिन आप नियम बनाओ थोड़ा थोड़ा। तो जहाँ तक एक समस्या है यहाँ कि टाइम नहीं मिलता, बिजीनेस मानते हैं, एग्री विद